नमस्कार, आप देख रहे हैं विशेष खबर और आपके साथ मैं हूं डॉक्टर विवेक पाठक। आपको ध्यान होगा अभी हाल में ही 29 जनवरी को हमने अपने न्यूज़ पोर्टल विशेषखबर.com पर एक बड़ी खबर दिखाई थी, जिसमें झारखंड की राजधानी रांची की एक महिला वार्ड पार्षद जो कि आदिवासी समुदाय से ताल्लुक रखती हैं, उनकी छवि को धूमिल करने के प्रयास के बारे में खबर प्रकाशित की गई थी। उक्त महिला पार्षद ने आरोप लगाया था कि झारखंड की सत्ताधारी पार्टी झारखंड मुक्ति मोर्चा के एक तथाकथित नेता ने हर मोर्चे पर उनकी छवि धूमिल करने का प्रयास किया है, क्योंकि वो महिला भी हैं और आदिवासी समुदाय से ताल्लुक भी रखती हैं। इस बात को लेकर सविता लिंडा नाम की उक्त महिला पार्षद ने संबंधित तथाकथित नेता को अपनी ओर से कानूनी नोटिस भी जारी किया है और 7 दिनों के अंदर सार्वजनिक रूप से माफी मांगने की बात भी कही है। और ऐसा नहीं होने पर उन्होंने कहा है कि उचित धाराओं के अंतर्गत वे अपने वकील के माध्यम से आरोप लगाकर उनकी छवि को धूमिल करने वाले व्यक्ति पर 5 करोड़ रुपए की मानहानि का दावा भी करेंगे। इस पूरे मामले की जब छानबीन करने के लिए हमारी टीम निकली, हमने जब छानबीन की तो हमें एक के बाद एक कई बातों का पता चलता गया। यह मात्र एक आदिवासी महिला पार्षद की छवि को धूमिल करने की बात ही नहीं है, बल्कि जब तह की तह खुलती गई, परतें उधरती गई, तो इसमें जमीन का मामला भी सामने आया। इसमें यह भी पता चला है कि जिस झामुमो के नेता के ऊपर पार्षद की छवि को धूमिल करने की बात कही जा रही है, उस नेता के ऊपर जमीनें हड़पने का आरोप भी है। आपको ध्यान होगा कि सविता लिंडा ने आरोप लगाया था कि झामुमो के तथाकथित नेता ने सविता जी के ऊपर आरोप लगाया है कि वे पैसे लेकर अवैध कार्य कर रही हैं। कहा गया था कि प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत जो लाभुक परिवार है, उस परिवार से पार्षद सविता लिंडा ने पैसे ले लिए। हालांकि जब हमने छानबीन की तो हम उस लाभुक परिवार तक भी जा पहुंचे, उस लाभुक परिवार को भी हमने खोज निकाला और उनसे भी हमने बात की। जब उनसे बात की तो बहुत सारी बातें एक के बाद एक उभर कर सामने आती चली गई और हमें यह पता चला कि यह मात्र किसी पार्षद की छवि खराब करने तक ही वाला मामला नहीं है, इसमें जमीन विवाद, जमीन हड़पने का मामला भी सामने आ रहा है। ये अपने आप में एक बहुत गंभीर मामला है। आदिवासी महिला पार्षद की छवि को धूमिल करना, यह तो अपने आप में एक बड़े अपराध की श्रेणी में आता है। साथ ही जिस लाभुक परिवार की बात कही जा रही है, उस लाभुक परिवार ने भी तथाकथित झामुमो नेता के ऊपर उनकी जमीनें हड़पने का आरोप लगाया है और इस मामले में उन्होंने पुलिस में मामला दर्ज भी कराया है। जैसे जैसे ये मामला आगे बढ़ते गया, हमारी छानबीन आगे बढ़ती चली गई, हमने पाया कि ये मामला बहुत बड़े रैकेट से भी जुड़ा हुआ हो सकता है। यह भी संभव है कि ये मात्र जमीन विवाद, किसी महिला पार्षद की छवि धूमिल करने का विवाद तक ही सीमित ना हो, बल्कि ये और आगे तक हो और इसमें कई लोग शामिल हो सकते हैं। जब हमने तहकीकात की तो हमने देखा कि जिस मोहल्ले की बात हो रही है, वार्ड 51, रांची नगर निगम के वार्ड 51 की जो बात हो रही है, उस वार्ड में वहां की मौजूदा पार्षद सविता लिंडा आज भी लोकप्रिय हैं और वो लगातार 2 बार वहां से पार्षद चुनी जा चुकी हैं। वहां के लोगों से जब हमने बात की तो ये पता चला कि सविता लिंडा ने हमेशा लोगों की सहायता के लिए कदम बढ़ाया है और कुछ लोग जानबूझकर उनकी छवि को धूमिल करने का प्रयास कर रहे हैं। हमने इस बड़े मामले को, जो कि पहले इतना बड़ा लग नहीं रहा था, पहले मात्र एक छवि धूमिल करने का प्रयास लग रहा था, छानबीन में पता चला कि ये एक बहुत बड़ा ही मामला हो सकता है। हम इसकी एक के बाद एक पड़ताल करते चले गए। जिस तथाकथित झामुमो नेता पर आरोप लगाए गए हैं, हमने उनसे भी बात करने की कोशिश की, प्रयास किया उनसे संपर्क करने का, परंतु उनसे संपर्क नहीं हो सका।
हमने इस मुद्दे पर एक सीरीज तैयार किया है और हम चाहेंगे कि आप इस पूरी सीरीज को एक के बाद एक, जैसे जैसे हमारी स्टोरी आपके सामने आती जाए, आप इसे देखें, समझें और अपनी बातों को सरकार तक पहुंचाएं, ताकि इस मामले में जो भी उचित न्याय है वो हो सके। जिस लाभुक परिवार की बात आ रही है, उसने भी पीड़ित होने की बात कही है, उसे भी न्याय मिल सके। यदि किसी ने किसी की छवि को धूमिल करने का प्रयास किया है तो उस पर भी उचित कार्रवाई की जा सके। तो अब आप देखने के लिए तैयार हो जाइए। अब एक के बाद एक आपको हमारी ये सीरीज मिलती जाएगी। इसे अधिक से अधिक देखिए, शेयर कीजिए और सरकार के कानों तक इस मामले को पहुंचाइए, क्योंकि ये एक छोटा मामला नहीं, ये एक बहुत बड़ा मामला हो सकता है। विशेष खबर ब्यूरो के लिए रांची से डॉक्टर विवेक पाठक।